से हट जाओ, अन्यथा बांध कर यहीं बैठा देंगे। इतना साहस है तो जो कहा है वो करके दिखाइए। पार्वती, पता नहीं कुछ आभास हुआ। वो मेरा पुत्र। आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। अभी तो कुछ क्षण पहले ही आपने उसे बाहर भेजा है। मैं देखता हूँ तुझे। तान बदल दे, सीधा चल दूँ ना। मुझ पर वार करने का परिणाम। मैंने कहा था ना, कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम अभी जाएंगे रेखा के पार। अन्यथा और दुर्गति होगी आप सभी की। हम महादेव के गढ़ अब और अपना अपमान नहीं सहेंगे। आगे बढ़ो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही, कर लीजिए प्रयास।
स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं? पार्वती, अरे पार्वती, सुगंधी लगाना तो भूल ही गई। ये विशेष सुगंधी तुम्हारी माता ने भेजी है। अभी बालक, अब मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूंगा। इसमें तो मेरे मायके की स्मृति छिपी है। अवश्य ये सुगंध मेरे स्वामी को भी भाएगी।
सींग में वास करते हैं। यदि उसके सींग टूट गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कि नंदी जी का सामना ये कैसे करता है। पीछे नहीं हटूंगा, आपका डटकर सामना करूंगा। कदापि नहीं जाने दूंगा।
पीछे से मेरी पूंछ पकड़ ली, मुझे रोक दिया इसने। अभी तो रोका ही है, अब आपको इस रेखा से दूर भी ले जाऊंगा। मैं इन्हें खींच क्यों नहीं पा रहा हूँ? अटल था, अटल रहेगा। वायुदेव, स्वामी, कहाँ थे आप? चिंता के मारे मेरे प्राण सूख रहे थे। कुछ हुआ था क्या? गजासुर ने हम देवताओं को बंदी बना लिया था। यदि उचित समय पर विष्णुदेव और नंदी हमें उसके बंधन से मुक्त नहीं कराते तो वो दुष्ट गजासुर हमारी और दुर्दशा करता। नंदी? हाँ, नंदी। अद्भुत था वो दृश्य जब नंदी ने अपने अपार बल का प्रयोग कर भोलेनाथ को गजासुर से मुक्त करा। नंदी का अपार बल तो भोलेनाथ की सेवा के लिए सदा तत्पर रहता है। लौट क्यों रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो? इस भवंडर में स्थित रहो बालक। नारद भयभीत, यदि उनके पुत्र का तनिक भी अनिष्ट हुआ तो माता पार्वती भवंडर उत्पन्न कर देगी। किंतु मैंने जो किया वो भी तो आवश्यक ही था, उसमें भी था सृष्टि का हित। माता पार्वती के क्रोध से कैसे रहूं सुरक्षित? नारद प्रफुल्लित, माता पार्वती का क्रोध जागृत हुआ है तो वही शांत कर सकते हैं, अर्थात विष्णुदेव। नारायण नारायण। शीघ्र ही वैकुंठ चलता हूं, अति शीघ्र। नारायण नारायण। मुझे इस बवंडर से बाहर निकलना ही होगा। ये क्या हुआ? कैसा प्रकाश था ये? स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप गजासुर के वध से अति आनंदित हैं, किंतु उससे भी अधिक आनंदमय सूचना मेरे पास है। गजासुर के वध से अधिक आनंद में सोचना हमारे लिए और क्या हो सकती है प्रिय?
बताती हूँ प्रभु, बताती, थोड़ा धैर्य रखिए। देवी पार्वती के निमंत्रण पर मैं कैलाश गई थी। आपको पता है मैंने वहां कैसे देखा? वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। अद्भुत? कौन है अद्भुत? वो बहुत हुई आपकी क्रीड़ा। अब मैं आपकी इस कृत्य का उचित उत्तर दूंगा। क्रीड़ा तो तुम्हारी बहुत हुई है बालक, किंतु अब नहीं होगी। प्रणाम भोलेनाथ। महादेव प्रभु 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 महादेव। प्रभु प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। देखिए उस बालक ने हमारी कैसी दुर्दशा कर दी है। हमारी भी प्रभु, किसी तो नहीं बोला प्रभु उस बालक से। उससे तो है वो प्रभु, अत्यंत शक्तिशाली भी है। उससे अकेले हम सबको बराबर चल जाए। मैंने कितना कहा किंतु नहीं सुना आप सभी ने, तो अब भुगतिए परिणाम। मेरे गणों का अपमान मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। हे शिव शंभु, अपने इस सेवक वासुकी को आदेश दीजिए। मैं अभी जाकर इस बालक को उचित पाठ सिखाता हूँ। एक कुत्तंड बालक भोलेनाथ की महिमा को चुनौती दे, यह देवराज इंद्र को स्वीकार नहीं है प्रभु। अमृतपान कर चुके हैं हम, अमर है हम देवता प्रभु। अभी उस उद्दंड बालक को अमृतों की शक्ति दिखाते हैं। हाँ, की शक्ति का अहंकार है इस बालक को। मैं अपने ताज से भस्म कर दूंगा उसे। गजासुर हमारे समक्ष टिक नहीं सका, तो दुस्साहसी बालक हमारे सामने क्या टिकेगा? प्रभु, उसका अहंकार भी नष्ट होगा। हाँ, अहंकार का नष्ट हो जाना ही उचित है। प्रतीत होता है यही होगा। अहंकार मिटेगा और तो ही तो शुभता का विस्तार होगा।
उस बालक को पराजित करने के लिए आप सभी देवताओं की शक्तियां पर्याप्त हैं। शीघ्र जाइए और उसके दंभ का अंत कीजिए। अवश्य मिटेगा, सबका अहंकार मिटेगा। अब ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई है मेरे पीछे। ना स्वयं शांत बैठते हैं, ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं। उन्हें लौटाया था, अब ये आ गए। उचित है, आइए। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। किसी ने भी लांघने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए बालक, क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो? हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो। आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते? मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा। कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता। ये ज्ञात भी है मैं कौन हूँ? नागराज वासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तुम मेरा ग्रास बनोगे बालक। नागराज वासुकी, रुक जाइए। रुकना तो इसे चाहिए था। शिव शंभु का अपमान करने से पूर्व हे वायुदेव, इस बालक का अंत निश्चित है। नागराज वासुकी, ये दुस्साहसी है, उद्दंड है, किंतु है तो एक बालक ही। हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए। शांत नागराज, कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं। उचित है देवराज, किंतु यदि ये तब भी नहीं माने तो मैं विवश हो जाऊंगा। ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी। सर्वप्रथम वृषभ, फिर मेढ़ा और अब ये विशालकाय सर्प। क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे? तो ये बालक अब भी नहीं समझा।
अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष है। इसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अभी। नागराज वासुकी, आप शांत हो जाइए, मैं समझाता हूं इस बालक। जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासुकी है। वो नागराज वासुकी जो अमृत मंथन के समय मेरू पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए डोर बने थे। एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने। फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए। सर्वप्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हलाहल विष, जिस देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, गौमाता कामधेनु, दिव्य अश्व उच्च श्रवा, बहुमूल्य कौस्तव मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं, श्री स्वरूपिणी माता लक्ष्मी, मदिरा कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी, चंद्रमा, दिव्य पारिजात वृक्ष, शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धन्वंतरी जी भी। और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था। ओह अच्छा, तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था। सुनो बालक, मेरे सूर्यदेव के अतुलित तेज से, अग्निदेव के ताप से, वायुदेव के 49 मारुतों के वेग से, जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक। देखा तुमने हम देवताओं की शक्ति, और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। माता के आदेश के पालन के लिए आप सभी को कुछ ही क्षण के लिए रोका है। अपमान तो तब होगा जब मैं आप सभी को परास्त करूंगा। हमसे संघर्ष का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बालक। परिणाम की चिंता तो आपको करनी चाहिए। आपने अपनी शक्तियां तो दिखा दी, किंतु मुझसे युद्ध करने की शक्तियां हैं आप में। आयु और अनुभव में तुमसे बड़े होने के नाते मेरा यानी कि अग्निदेव का कहना मान लो और हट जाओ हमारे मार्ग से। देवता है हम, अपार शक्ति है हमारी, जिसका प्रयोग कर बड़ी सहजता से हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं। कल्पना में, वास्तविकता में नहीं। आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी मेरे समक्ष। ये बालक ऐसे नहीं मानने वाला है, इसे तो क्रीड़ा में ही उलझाना पड़ेगा। मैं कुबेर और तुम इस विवाद को समाप्त करने का दूसरा उपाय सोचते हैं, जिसमें तुम्हारी बात भी रह जाए और हमारी भी। तुम्हें सागर मंथन की कथा सुनाई थी ना मैंने, तो नागराज वासुकी की सहायता से हम सागर मंथन जैसी क्रीड़ा क्यों ना करें। हाँ, कदाचित इसमें आनंद आएगा, किंतु मंथन के बाद सागर में से इतनी दिव्य वस्तुएं निकली थी। हमारी इस क्रीड़ा में जो विजयी होगा उसे क्या प्राप्त होगा? यदि हम देवता विजयी हुए तो तुम हमें आगे जाने दो। विजय होंगे आप सभी? असंभव। नागराज वासुकी, मान लीजिए मेरा प्रस्ताव। इस क्रीड़ा में यह अवश्य पराजित होगा। इसके हट के साथ भोले शंकर की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी और वो भीतर भी जा सकेंगे। ठीक है।
शर्मनाक तो अब भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अब पकड़ ही लेता हूँ इन्हें। मैं तो आपको मुख की ओर से पकड़ूंगा और आप सभी इन्हें पूंछ की ओर से पकड़कर खींच लीजिए। ये इस बालक का भोलापन है या अहंकार? चलिए प्रति आत्मविश्वास। मैं इस क्रीड़ा में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा बालक। इसीलिए इस क्रीड़ा में मैं अग्निदेव एक ही हाथ का बल लगाऊंगा। क्षण भर में समाप्त होगी यह क्रीड़ा। अग्निदेव के समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकोगे तुम। प्रारंभ करें बालक। अवश्य। अच्छा, ये तो अपने ही स्थान पर स्थित है। मुझे और बल लगाना होगा। मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। अरे, आपने प्रारंभ कर दिया। मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। मैं भी बल का प्रयोग करता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बालक ने मुझे कैसे खींच लिया? आप स्थित रहिए अग्निदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ। बस इतनी ही शक्ति है आप दोनों में। अग्निदेव किसी को भी अपने ताप से भस्म कर सकते हैं और वायुदेव जो बवंडर उत्पन्न कर देते हैं। बालक, अब हम इस क्रीड़ा को समाप्त कर देंगे। देखता हूँ क्रीड़ा आप समाप्त करते हैं या मैं। आश्चर्य, इस बालक में इतना सामर्थ्य। अग्निदेव और मेरी वायुदेव की सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा है, खींच रहा है। अग्निदेव अपने पांव जमाइए। वायुदेव आप इतने भारी हैं क्या? बल लगाइए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। चलिए। आप हमें आदेश मत दीजिए सूर्यदेव। आप स्वयं संभाल कर दिखाइए इसे। ये तो एक दूसरे से ही उलझ रहे हैं। यही उचित अवसर है। एक बालक से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे तो ये बालक विजयी हो जाएगा। कुबेर जी, आप देख क्या रहे हैं? हाथ लगाइए। संभव है जो स्वर्ण आपने अपनी देह पर धारण कर रखा है उसका भाग्य हमारा सहायक बन जाए। उचित है अरुण देव। हाथ खींच रहा है। और लगाओ, और बल लगाइए। बराबर कर देंगे। ये कैसे संभव है? अवश्य ही बालक कोई अदृश्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हम भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मेरे पांव दब रहे हैं, किंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी शक्ति। क्या हो गया आपकी दिव्य शक्ति को? यदि आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मैं उससे भी बड़ी शक्ति से आपको पराजित कर दूंगा। अरे ये हिम कहाँ से आ गया? गिर रहे हैं हम। पकड़ो। अरे ये क्या आ रहा है हम सभी को? थोड़ा संभल कर रहिए। बड़ों का अपमान तो बालक का दुर्भाग्य बनता है स्वामी। आपके वरदान से प्राप्त पार्वती का पुत्र देवताओं का बार बार अपमान क्यों कर रहा है? हाँ प्रिय, इस बालक की उदंडता में वृद्धि होती जा रही है और ये शुभ नहीं। प्रभु,
यदि आप सारे देवताओं को बता दें कि ये बालक देवी पार्वती का पुत्र है, तो ये युद्ध स्वतः रुक जाएगा। देवी, जब स्वयं भोलेनाथ शांत है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। अब मैं इस बालक की उदंडता को और नहीं सहूंगा। अब मैं इसे अपना तेज दिखाता हूँ। देवगण, आप लोग नागराज वासुकी को छोड़ दीजिए। ये क्या? इस सर्प का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ भी कर लीजिए, किंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। बस बहुत हो चुका। इसने तो पृथ्वी को विभक्त कर दिया। पाताल दिख रहा है मुझे। अग्निदेव तो नहीं हूँ। यदि मैं नीचे गिर भी गया तो अग्नि का तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु ये नुकीली शिलाएं, उनसे तो कोई बचाव नहीं। आहत हो जाऊंगा मैं इनका कोई अहित नहीं चाहता, किंतु मैं इन्हें परास्त युद्ध से ही करूंगा। सभी देवगण पराजित हो रहे हैं। अब मुझे ही शीघ्र कुछ करना होगा। कदाचित हमें ये क्रीड़ा रोक देनी चाहिए। इस प्रकार तो ये बालक नागराज के विष से आहत हो जाएगा, और वो हमारा उद्देश्य नहीं है। असाधारण है ये बालक। अन्यथा नागराज का विष इसे अब तक भस्म कर चुका होता। नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी है तो बालक ही। धन्वंतरी देव, ये क्या हो रहा है? कुछ उपाय कीजिए। धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव। माता, विष का प्रभाव कम करने की औषधि प्रस्तुत करेगा धन्वंतरी। धन्यवाद धन्वंतरी देव।
सदैव मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ के आशीर्वाद से मेरे नेत्र पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वप्रथम आपने कहा था मात्र अपने बल का प्रयोग करेंगे, किंतु आपने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। बल और शक्ति दोनों में मैं आपसे श्रेष्ठ रहा, तो आपने इतना तुच्छ व्यवहार किया। इन नाग ने मुझ पर अपना विष डाल दिया। अब देखिए इसका परिणाम। उनका विष हम पर गिर सकता है। हो गई क्रीड़ा समाप्त, पराजित हो गए ना आप सब। अब जाइए यहाँ से। अब तो हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अरे नागराज तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले। अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे जकड़ लिया इन्होंने। दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है। अब परिचित हुए मेरी शक्ति से, यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे। माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए। दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं। विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है। वो क्या कर रहा होगा वहां? अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए। अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लागने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या? इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। हाँ। अरे ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। गिरता जा रहा हूँ।
लोग से कैसे बचूं? इनसे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी प्रतीक्षा विचलित कर रही है मुझे। किंतु पार्वती, प्रतीक्षा करने के सिवाय तुम कर भी क्या सकती हो? मैं उनके स्वागत के लिए खीर बना सकती हूँ। उसी खीर की मिठास के साथ मैं उन्हें अपने पुत्र के जन्म का मधुर समाचार भी दूंगी। फिर मुझे स्वामी के साथ मेरे पुत्र का अन्नप्राशन भी तो करना है। तुम दोनों यहीं रुको, ये खीर मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी। बलशाली देवताओं को चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं अभी अपने तेज से इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ी माया है जिसने मुझे सूर्यदेव को रोक दिया। बस इतना ही तेज है आपका? मेरे बंधन से भी मुक्त नहीं करा सके स्वयं को? विश्वास नहीं होता। हम देवता एक तुच्छ बालक के समक्ष विफल हो गए। पार्वती के पुत्र का दम सभी सीमाएं लांघ चुका है, जिसे देखकर मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है। कहीं उसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। देवी, आपकी चिंता का आभास है मुझे। स्वामी, फिर आप सभी देवताओं को उनका परिचय क्यों नहीं दे देते? ये देवी पार्वती का पुत्र है। सबको ये बताकर आप इस अनावश्यक युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे हैं? प्रिय, जब स्वयं भोलेनाथ शांत हैं, विष्णुदेव भी शांत हैं, तो मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप करके देवताओं को ये बताना अनुचित नहीं होगा। विश्वास रखिए, भोलेनाथ और विष्णुदेव के शांत रहने के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इतना परिश्रम करा दिया, भूख लग गई है। दुख तो भीतर जाने के बाद ही मिलेगा। ये क्या? ये फल कुतरने मात्र से इतना कंपन? ये कैसी ध्वनि है? कैसा कंपन है?
विशाल काय, इतना सुंदर श्वेत गज, आश्चर्य, बड़ा विचित्र गज है ये, कितना विशाल है। स्वयं इंद्रदेव आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उनके समक्ष कहां टिक पाएगा ये बालक? थी, वो फल मेरे खाने के लिए था। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र, और मैं तुम्हारी सुदंडता से क्रोधित हूं। ज्ञात रहे, किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा मैं तुम पर। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड? दंडित तो मैं उन्हें करूंगा जो मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने से रोकेंगे। उन्हीं की भांति सर्वप्रथम ऋषभ, फिर मेढ़ा, और सब के रूप में मुझसे युद्ध करने आए थे। शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। मैंने तो अभी शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ ही किया है और आप पीछे हटने पर विवश भी हो गए। बस इतनी ही शक्ति है देवराज इंद्र की। अभिमानी बालक, तुम मेरा देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। अब बालक समझकर तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दूंगा मैं। अवसर मांगता कौन है? आप भी अन्य देवताओं के समान शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। देखोगे तो तुम बालक, तुम्हारी इस उद्दंडता का भीषण परिणाम। तो दिखाइए। देवराज ने अपने वज्र का आवाहन किया है। उनके वज्र की प्रचंड शक्ति के प्रहार नहीं बच सकेगा ये बालक। देवराज का यह अस्त्र तो जैसे अतुलित ऊर्जा से संपन्न है, किंतु इस ऊर्जा का प्रहार भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वज्र को रोक दिया इस बालक ने। ये कैसी विलक्षण शक्ति का स्वामी है ये। अब आप मेरे प्रहार से अपना बचाव कीजिए देवराज। रावत, शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। रावत, स्थिर हो जाओ। कौन है ये बालक जो मुझ पर भी भारी पड़ रहा है? देवराज इंद्र को भी भूमि पर गिरा दिया इस बालक ने। तो क्या हम देवताओं में कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं? फिर क्या करें हम? सभी मानी बालक की उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है। सूर्यदेव, शीघ्र बताइए, क्या है इसका उपाय? मृत्यु के देवता यमराज। यमराज? सूर्यदेव कदाचित उचित कह रहे हैं वरुणदेव। सारी सीमाओं को पार कर चुका है ये बालक। उन देवताओं की सम्मिलित शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाई, किंतु अब शीघ्र इसका रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा ये भोलेनाथ के कोप को जागृत कर देगा। इसे वश में करने के लिए साधारण दंड नहीं, केवल यमराज का भयंकर पाश ही इसे वश में कर सकता है। यमराज के पाश से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बालक भी नहीं।
यमराज, हमारी रक्षा कीजिए। चाहता हूँ, किंतु उसमें ये कदापि सफल नहीं हुई। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी। देखा बालक, मुक्त हो गए ना हम। बालक, तुम्हें जीवन से ही मुक्ति दूंगा। तुम्हारे प्राण हरकर तुम्हारे अहंकार को खंडित करूंगा। अच्छा, तो अब आप ही अपना गुणगान अवश्य करेंगे। मुझे बताएंगे कि आप कितने शक्तिशाली देवता हैं, और ये भी बताएंगे कि अपनी शक्ति से कैसे मुझे उचित पाठ पढ़ाने वाले हैं। मैं आपसे भयभीत नहीं। आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। दुष्ट बालक, तुझे क्या भी है? तूने किससे उलझने का दुस्साहस किया है? मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मानव न दानव। समय आने पर सभी मेरे पास के वश में आ जाते हैं। मृत्यु का देवता यमराज हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हारे साथ तुम्हारी उद्दंडता का भी अंत करूंगा। अपने शरीर से उत्पन्न कर कैसे भयावनी कीट भेज रहे हैं मेरी ओर।